नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 21वां एपिसोड था। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नदी दिवस पर कहा है कि नदी हमारे लिए जीवंत इकाई है। देश में नदियों को मां मानने की परंपरा है। इस दौरान पीएम ने कहा है कि साल में एक बार नदी उत्सव मनाएंगे और नदी की साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया था। स्वच्छता हमारा संस्कार है। बिना थके स्वच्छता के आंदोलन से जुड़े रहना है। अमेरिका में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि आतंकवाद को हर हाल में रोकना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा है कि देश आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही घातक है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया के सामने चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवादी सोच को बढ़ावा जरूरी होगा। बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर आज पानीपत में किसानों की महापंचायत होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिसमें 50,000 किसानों के शामिल होने की संभावना। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न किसान जत्थावादियों ने शनिवार को जाट धर्मशाला में बैठक की। किसान जत्थेबंदियों ने भारत बंद की सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। किसान जत्थेबंदियों ने दावा किया कि यह भारत बंद न केवल सफल होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। सीएम मनोहर लाल ने प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। सीएम ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्लस पोलियो अभियान 14 जिलों में चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 5 साल तक के बच्चे स्वस्थ रहें, इसीलिए यह बेहतर बहुत जरूरी है। करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए नागरिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी की। पोलियो अभियान 26 सितंबर हुआ है। 28 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। अभियान की स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। करनाल में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मेरठ और कैथल सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने कैथल रोड पर पश्चिमी यमुना नहर का भी निरीक्षण किया है। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा है कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। भारत बंद को लेकर सीएम ने कहा कि किसान किसी को जबरदस्ती बंद करने के लिए ना कहे। भारत बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।
सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने हुनर और विदेश सहयोग का भी ऐप लॉन्च किया। सीएम ने कहा है कि सर्विस क्लास भी पोर्टल से जुड़कर जनहित में काम कर सकते हैं। समर्पण पोर्टल लॉन्च करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने सर्विस क्लासेस के लोगों से समाज सेवा के काम में आगे आने की अपील की। सीएम ने कहा कि समर्पण पोर्टल का मकसद मिशन अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अंत्योदय अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा है कि हुनर ऐप भी लॉन्च की गई है। कौशल विभाग ने इसको लेकर तैयार किया है। इससे युवाओं को फायदा होगा। सीएम ने कहा है कि विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई है और मैं विभाग को शुभकामनाएं देता हूं। विदेशों में जो हरियाणा के लोग रहते हैं और नए लोग इनसे जुड़े रहेंगे। सीएम ने कहा है कि लघु उद्योग और आम आदमी पर 1947 के बाद ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग पर ध्यान दिया। सीएम ने कहा है कि गरीब हटाओ के नारे तो दिए गए, लेकिन आजादी के बाद उनके लिए कुछ काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई नई शुरुआत की गई। किसानों पर बोले सीएम मनोहर लाल। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया। एक समय आएगा जब ये कहा जाएगा कि मोदी और मनोहर सरकार किसान हितैषी सरकार थी। सीएम ने कहा कि बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हो गई। विशेष गिरदावरी के आदेश भी। मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा है कि बीमती फसलों के अलावा अन्य फसलों को भी गिरदावरी करवाया जाएगा। बोले सीएम और कहा कि कृषि कानून लागू नहीं हुए हैं, बावजूद इसके और आंदोलन अराजक तत्व ने कृषि कानूनों पर बवाल खड़ा कर दिया। के खिलाफ एक ऐसा वातावरण बनाया गया है ताकि सरकार को सरकार के खिलाफ इस तरह का माहौल बनाना एक अराजकता है। बोले अराजकता को नहीं स्वीकार किया जाएगा। चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर उन्होंने नमन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी ने नूंह के हिलालपुर में चौधरी देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा तैयार की। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज को एकजुट करने का फैसला लिया। उन्होंने कदम उठाए थे, किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके तमाम फैसलों का हम सैल्यूट करते हैं। नूंह के गांव हिलालपुर में जननायक चौधरी देवीलाल के 108वें जन्मदिवस के मौके पर जेजेपी ने सम्मान दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम के मौके पर जेजेपी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने चौधरी देवीलाल की नूंह में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा समाज को एकजुट करने का फैसला लिया। उन्होंने जो कदम उठाया वो किसी ने सोचा नहीं था। उनके तमाम फैसलों को हम सैल्यूट करते हैं। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है और दूसरी पार्टी के से लोग एचजेपी में शामिल हो रहे। डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता सोनिया त्रेहान ने अपने परिवार सहित एचजेपी में शामिल होने की घोषणा की। सोनिया को अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर सोनिया का स्वागत किया। अंबाला में शनिवार को चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूपीएससी में सिविल सर्जन परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है, वही जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर रही। महेंद्रगढ़ के बसई की ममता यादव यूपीएससी में पूरे देश में 5वें स्थान पर रही। ममता यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। महेंद्रगढ़ के ही गांव कावी की देवयानी ने यूपीएससी में 11वां रैंक हासिल किया। देवयानी हिसार मंडल के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस की बेटी है। भिवानी जिला के गांव बमला के निशा अग्रवाल, जिसने आईएएस में 91 रैंक हासिल किया। निशा ने महज 23 साल की उम्र में उपलब्धि हासिल की। चरखीदादरी में जिला काड़वा कस्बा के रहने वाले विवेक आर्य ने यूपीएससी की 131वीं रैंक हासिल की। विवेक आर्य ने महज 23 साल की उम्र में आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। यूपीएससी की परीक्षा में हिसार के रहने वाले राहुल देवबुरा ने 76वां रैंक हासिल किया। राहुल बीटेक की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ्रांस गए थे।
बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। शैली राठी ने अपने 5वें प्रयास में 308वीं रैंक हासिल की। सोनीपत के मुरथल गांव की निधि ने यूपीएससी में 286वीं रैंक हासिल की। इस दौरान निधि ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। निधि सोनीपत में अपने गुरु सुरेंद्र कदियान के द्वार पहुंची और आशीर्वाद लिया। निधि ने बताया है कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से वो काफी दूर रही। पलवल जिले के 3 छात्रों ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में अपना परचम लहराया और जिले का नाम रोशन किया। इन 3 छात्रों में पलवल के होडल से कीर्ति तोमर ने 89वीं रैंक हासिल कर होडल और जिले का नाम रोशन किया। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अमेरिकी दूतावास प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल में अमेरिका के आर्थिक अधिकारी ट्रेविस कॉलवेयर और क्वालिन चटवाल शामिल थे। मुख्य सचिव ने उन्हें चंडीगढ़ और हरियाणा का इतिहास बताया। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने बताया कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 40% पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी यूनिवर्सिटियां और 5 पाइपलाइन में हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत में होने के कारण हरियाणा में सड़कों और रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है, जो इस निवेश के लिए पसंदीदा जगह है। गुरुग्राम के CSR अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली NCR के तमाम कॉर्पोरेट कंपनियां और बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। रोटरी क्लब की ओर से इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया और आपको बता दें लीला होटल में इसका आयोजन था। रोटरी दुनिया भर में 1.2 मिलियन व्यावसायिक और पेशावर नेताओं का एक स्वयंसेवी संगठन है। रोटरी क्लब के DG अनूप मित्तल ने बताया कि 200 से अधिक देशों में लगभग 34,000 रोटरी क्लब आज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सक्षम है। सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया जा रहा है। डीसी खेतों में भरे जलभराव का जायजा लिया। गोहाना SDM आशीष वशिष्ठ समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गांव बड़सवानी, जुआ और समेत कई गांवों का जायजा लिया गया। सिरसा के कीर्तिनगर में हरि विष्णु कॉलोनी में गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण कार्य के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बढ़ती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने कहा है कि सीवरेज की दिक्कत यहां रहती है। उन्होंने कहा है कि पहले बड़ी मोटरें होती थी, लेकिन अब छोटी मोटरें लगाई गई है, जिससे ये दिक्कतें आ रही हैं। भारतीय जाट समाज संस्था ने पैरालंपिक के गोल्ड मेडल विजेता मनीष अग्रवाल और सिंह राज अर्धाना को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। संस्था ने सरकार से मांग की है कि वे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करें और कहा कि खिलाड़ी किसी भी समाज का नहीं है, बल्कि पूरे देश का खिलाड़ी होता है। नूह के गांव हिलालपुर में जननायक चौधरी देवीलाल के 108वीं जन्मदिवस को जेजेपी ने सम्मान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी मौजूद है। जेजेपी कार्यकर्ता ने चौधरी देवीलाल की मूर्ति स्थापना दिवस पर हवन यज्ञ किया। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि देवीलाल ने किसान, गरीब और कम वर्ग के लोगों के लिए हमेशा काम किया। फतेहाबाद में किसान ने नकली बीज कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। किसानों का कहना है कि नकली बीज देने वाले कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे, केवल गिरदवारी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। रतिया में नरमे कपास की फसल को सूड़ी लगाने और बेमौसम बरसात होने के कारण किसानों की सैकड़ों फसलें खराब हो चुकी हैं। गुरुग्राम में पिछले 10 साल से लगातार RD सिटी के स्थानीय लोगों द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही थी कि RD सिटी सोसाइटी को नगर निगम गुरुग्राम में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने RD सिटी निवासियों की बाद TTP विभाग को आदेश जारी कर दिया।
गुरुग्राम के भंगरोली की सड़क पर जलभराव की समस्या से आम लोग परेशान। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ग्राम बैंक के सामने गंदा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव की शिकायत नगर निगम को करा दी गई है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। रोहिणीकोट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय उमंग और 19 वर्षीय विनय के रूप में हुई। कुरुक्षेत्र के पुहावा उपमंडल में चोरों ने केमिस्ट की दुकान से सेंधमारी कर 48,000 रुपए चुराकर फरार हुए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जिसके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी। रोहतक के आर्यनगर थाने से 500 मीटर दूर शांतमयी चौक से बेखौफ शातिर चोर ने महज 5 मिनट में ही स्विफ्ट कार चुराकर फरार हुए। चोरी के 3 दिन बीत जाने पर पुलिस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई है। गाड़ी के मालिक ने पुलिस से उसकी गाड़ी बरामद करवाने की गुहार लगाई। मंदरगढ़ के सतनाली कस्बे में पिस्टल के दम पर सराफा व्यापारी को लूटने आए 3 अज्ञात लुटेरे की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया। वारदात की सारी गतिविधि सीसीटीवी में कैद। मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। पलवल में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन से लोग ज्यादा घायल हो चुके। घायलों को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जर्जर में फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में ओमेक्स के डायरेक्टर अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। पलवल में आरोपी शिक्षक ने अंक बढ़ाने का आश्वासन देकर छात्र से रेप किया है। ब्लैकमेल कर छात्र से को परेशान करता था। पीड़िता ने आरोपी टीचर से परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की तफ्तीश शुरू की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,143 नए मामले सामने, 25,984 रिकवरी हुई है, 258 लोगों की मौत। में कोरोना के 3,200 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 18 में 37,000 ज्यादा केस। केरल में पिछले 24 घंटे में 16,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 100 हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस सामने आए। एक दिन में 39 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में 300 केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 33। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किया। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने का निर्देश जारी किया। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान गुलाब का आज आंध्र प्रदेश और उसके आगे ओडिशा के दक्षिण हिस्से की संभावना।